हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि एक फंक्शन है एफ एक्स मोड में x माइनस वन एक्स बराबर वन पर अवकलित नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि x बिलोंग्स करता है r में। x किस में बिलोंग्स करता है? रियल नंबर में बिलोंग्स करता है। रियल नंबर का मतलब होता है नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हमें दिखाना है अवकलित नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसके लिए सबसे पहले तो एल एच डी निकालना होता है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल एफ डैश, जिस पर हमें वैल्यू निकालनी है, मान लो ए पर निकालनी है। जैसे एक्स बराबर वन है तो ये ए का मान होगा, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स ए, ये निकालना होता है एल एच डी। और इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, और यहाँ पर एफ एक्स माइनस में एफ ए अपॉन में एक्स माइनस के ए, ये यूज़ करते हैं। फिर हम निकालते हैं आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर एफ डैश ए। चाहो तो यहाँ पर माइनस और प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये एल है तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पर प्लस, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? इसमें यूज़ करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स माइनस के एफ ए और एक्स माइनस के ए। तो हमें ये दो वैल्यू निकालनी होती हैं, पहले तो एल एच डी और आर एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके बाद हमें फलन का अस्तित्व चेक करना पड़ता है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, तीसरे नंबर पर हमें एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स का मान कैसा होना चाहिए? जो हमें बिंदु दे रखा है, जिस बिंदु पर हमें चेक करना है कि फंक्शन अवकलित है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, उस बिंदु पर इसका अस्तित्व होना चाहिए। तो x बराबर, अगर मैं यहाँ पर a मान के चला हूँ सब में, तो यहाँ भी अगर मैं मान लूँ कि x बराबर a है, तो x बराबर वन ए पर इसका क्या होना चाहिए? अस्तित्व होना चाहिए। अस्तित्व का मतलब क्या है? इसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल के आनी चाहिए। तो जब तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। एल एच डी का मान आर एच डी के बराबर आना चाहिए और एफ डैश एक्स का अस्तित्व होना चाहिए जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन अवकलित है या नहीं। तो तीन काम हमें इसमें करने होते हैं, सबसे पहले एल एच डी, फिर आर एच डी, और फिर हमें इसका जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशियल करने के बाद जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं वो बिंदु उसमें रख कर देखना पड़ता है। जैसे एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर, जैसे एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर दे रखा है तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल कितना जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स, और अगर एक्स बराबर वन पर ही हमें इसको चेक करना होता तो एक्स बराबर वन यहाँ रखेंगे, तो ये कैसा आएगा? एक इसका अस्तित्व होगा। तो जब ये अस्तित्व हो इसका और ये दोनों बराबर हों एल एच डी और आर एच डी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये कंडीशन है डिफरेंशिएबल की। अब इसके आधार पर हमें इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमें प्रूफ करना है। तो पहले एल एच डी निकालना है, फिर आर एच डी निकालना है और फिर एफ डैश एस। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि अवकलित नहीं है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो क्रम बाइज क्रम, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें एल एच डी निकालेंगे। तो हम फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू में मोड में एक्स माइनस के वन। अब इस फंक्शन को मोड से बाहर निकालते हैं। जब इस फंक्शन को मोड से बाहर निकालेंगे तो आप जानते ही हो कि मोड की वैल्यू, जब कोई फंक्शन मोड में लिखा हो या कोई वैल्यू मोड में लिखी होती है तो उसका जो मान है, अगर नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव आता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का मोड में से बाहर निकालने पर पॉजिटिव ही बन जाता है। तो x माइनस वन जब बाहर निकालेंगे मोड से तो क्या आएगा? x नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव आएगा और x पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव ही आएगा। और x किस में बिलोंग्स करता है? रियल नंबर में। तो x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से ये मान के चलेंगे कि एक बार x कैसा है? नेगेटिव है, और एक बार
एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, यानी 1 माइनस के एक्स है एक बार, और एक बार एक्स माइनस के 1 है। कब है, यदि एक्स कैसा हो, लेस देन इक्वल टू 1 हो। और ये कब है, जब एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। यहाँ तो एक्स कैसा हो, लेस देन हो, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो। अब फंक्शन हमारा जो मोड में दे रखा था वो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसका हमें चेक करना है कि फंक्शन डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, फंक्शन को चेक करने के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, हमें सबसे पहले LHD निकालनी है। तो LHD के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, LHD जब हम निकालेंगे तो LHD के लिए क्या फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश ए, और यहाँ लगाएंगे L, इसको हमें यूज़ करना है, इसका प्रयोग करना है। तो फॉर्मूला हमारा ये है, ये यूज़ करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स माइनस के एफ ए अपॉन में x माइनस के a। इस फॉर्मूले को लेके चलना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ से देखिए, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एफ एक्स का मान देखना है, और a का मान कौन सा होगा, हमें किस बिंदु पर चेक करना है, हमें देखना है x बराबर 1 पर। इसका मतलब क्या है, a का मान हमारा 1 है, हमें 1 पर देखना है कि इसका मान क्या आएगा। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू a का मान कितना है, 1 माइनस पर देखना है। तो एफ एक्स का तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स रहेगा माइनस के, यहाँ आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, क्योंकि एक a का मान कितना है 1, और x माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ पर इतना हम लिख लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद जैसे हम अवकलनीयता के लिए, डिफरेंशियबिलिटी के लिए लिमिट h टेंस टू 0 लेते थे, इसी तरह से यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0 लेनी पड़ेगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे। जब लिमिट h टेंस टू 0 लेते थे तो उसमें क्या करते थे, उसमें हम x की जगह पर 1 माइनस एच रखते थे। जब लेफ्ट हैंड साइड निकालते थे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, LHL निकालते थे, तो x की जगह पर क्या रखते थे, 1 माइनस के h। तो यही यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, हमें x की जगह पर 1 माइनस के h रखना पड़ेगा। और राइट हैंड लिमिट निकालते थे तो x की जगह पर 1 प्लस h रखते थे। और ये f1 का f1 अपॉन में आ जाएगा, x की जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस के h माइनस 1 का 1। इस तरह से हमने क्या किया, लिमिट h टेंस टू 0 ले ली, जैसे LHL और RHL निकालते थे, इसी तरह से इसमें करना है। अब हमें फंक्शन देखना है कि f1 माइनस h कौन सा होगा। एक में से कुछ कम करेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो कौन सी आएगी, एक से छोटी आएगी, यानी एक में से कुछ कम कर रहे हैं तो वैल्यू कैसी होगी, एक से छोटी आएगी। अब एक से छोटी फंक्शन की वैल्यू कितनी है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर x का मान कैसा है, एक से छोटा है। जब x का मान एक से छोटा है तो कितनी वैल्यू निकल के आ रही है उसकी, फंक्शन की 1 माइनस के h। जब x का मान एक से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x। तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस के x होगी। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना इस बात को कि एफ एक्स का मान कितना हो गया, 1 माइनस के x आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है किस पर, हमें वैल्यू निकालनी है 1 माइनस एक्स रखना है। तो जब x है तो क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स। अब क्या हो गया, x जगह पर 1 माइनस के h। तो इसका मतलब क्या है कि हमें x की जगह पर 1 माइनस के h रखना है, x की जगह पर 1 माइनस के h रखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमें क्या रखना है, x की जगह पर 1 माइनस के x। ऐसे ही f1 निकालेंगे तब क्या होगा, यहाँ f1 निकालना है हमें। f1 का मतलब क्या करेंगे, f(x) में जो f(x) दे रखा है, कितनी कौन सा फंक्शन लेना है, 1 माइनस एक्स लेना है। तो इसमें क्या रखना है, 1 माइनस के 1, यानी x की जगह पर क्या आ गया है, 1। तो हम फंक्शन में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह पर 1 पुट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले तो हमने क्या किया, हमने लिमिट जब ली तो हमने x या 1 माइनस एच रख दिया, और फंक्शन देखा कि 1 माइनस एच पे फंक्शन कौन सा है जिसमें अब एक में से कुछ कम हो रहा है, तो x की वैल्यू एक से छोटी रह जाएगी। x की छोटी वैल्यू है तब फंक्शन का मान कैसा है, 1 माइनस के x है। तो फंक्शन का मान कौन सा लिया, 1 माइनस एक्स। अब हमें 1 माइनस एच निकालना है, तो x की जगह पर 1 माइनस के एच रखेंगे सिंपली। तो ऐसे यहाँ रखना है हमें। तो क्या रखना है, x की जगह पर 1 माइनस के, जो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स वाला, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू हो गई, 1 से छोटी वैल्यू पर x का f(x) का मान 1 माइनस के x है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब आगे सॉल्व करेंगे देखिए,
लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा, ये रखना पड़ेगा x की जगह पर 1 का तो 1 और x की जगह पर कितना आ जाएगा 1 माइनस के h माइनस के, अब f1 का मान कितना होगा 1 माइनस के 1, क्योंकि कहाँ रखना है हमें, इस फंक्शन में रखना है x की जगह पर 1, तो 1 माइनस के 1 आ जाएगा अपॉन में यहाँ पर 1 माइनस के h का 1 माइनस के h ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन लगा नहीं है। अगर एफ एक्स लिखा होता तो यहाँ भी वैल्यू लगाते, ये इसका इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 आ जाएगा, लिमिट ब्रैकेट खोल दो 1 माइनस के 1 प्लस के h, ये हो गया 0, एक में से एक गया तो माइनस के 0 बचेंगे, और यहाँ आ जाएगा, ये भी कट जाएंगे, यहाँ माइनस के h आ जाएंगे, एक से ये एक कट गया, तो यहाँ से कुल मिला के देखिए यहाँ आ गया लिमिट, यहाँ से कुल मिला के लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर आ गया h अपॉन में माइनस के h, ये भी कट जाएंगे, जब लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1 बचा, h से h कट गया, माइनस के 1 लिमिट रखेंगे, h है ही नहीं तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस के 1। अब ये तो आ गया हमारा LHD। अब निकालना है RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए R F डैश A प्लस ये निकालेंगे। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला है हमारा लिमिट x टेंस टू a प्लस, यहाँ आ जाएगा fx माइनस के fa अपॉन में x माइनस के a, ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। अब देखिए लिमिट, यहाँ क्या करना है हमें, x a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस आ जाएगा, तो हम क्या करते थे x जगह पर 1 प्लस h रखना है, तो 1 प्लस के h यहाँ आ जाएगा, माइनस के यहाँ तो a की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ पे f1 आ जाएगा, अपॉन में x जगह पे क्या रखना है 1 प्लस के h रखने हैं, और a की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। x टेंस टू क्या था, a था, हमने a की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो फंक्शन में तो क्या रखना होता है x जगह पर तो 1 प्लस h रखना होता है, और a की जगह पर 1 रखेंगे, f(x) जगह पर तो 1 प्लस के h, जहाँ x है वहाँ 1 प्लस के h, और वैसे 1 रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें अब हमें देखना है कि एक में कुछ जोड़ रहे हैं, तब एक में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, एक से बड़ी होगी। जब एक में कोई संख्या जोड़ी जाती है तो x का मान कैसा आएगा, एक से बड़ा आएगा। तो जब यहाँ पे देखिए x का मान कैसा है, एक में 1 प्लस है, यानी एक में कुछ जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर x का मान कैसा था 1 माइनस था, एक में से कुछ घटाया जा रहा था। जब एक में कुछ जोड़ेंगे तो डेफिनेटली 1 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो 1 से अधिक पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जब x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है x माइनस के 1। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो f(x) का मान कितना आएगा, f(x) का मान आएगा x माइनस के 1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक बार तो निकालने में 1 प्लस h, तो इसका मतलब क्या है, x जगह पर हमें 1 प्लस के h रखना है, x जगह पर क्या रखना है, x जगह पर 1 प्लस के h रखेंगे, और -1 का -1 इस तरह से यहाँ रखना है हमें। और एक बार क्या रखना है f1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 -1 जब हम f1 का मान निकालेंगे। इस तरह से इसकी वैल्यू निकालनी है, रखते हैं इसमें वैल्यू। तो लिमिट x टेंस टू की जगह पे क्या जाएगा, अब हमने जब h ले आए हैं तो यहाँ पर h टेंस टू 0 लगा देंगे, और यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो फंक्शन की वैल्यू अब f1 प्लस h रखेंगे, f(x) में कौन सी वाली में, x माइनस 1 में, तो 1 प्लस के h माइनस के 1 आ जाएगा इसका मान, तो 1 प्लस के h माइनस के 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस के, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के 1, और अपॉन में 1 प्लस के h का h रहेगा माइनस के 1। हमें किस में वैल्यू पुट करनी है, जहाँ फंक्शन दे रखा है वहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे, ना कि सब जगह। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा, देखो एक से एक कट गया तो यहाँ h आ गया, माइनस ये भी कट गया तो यहाँ 0 आ गया, अपॉन में कितना आ गया, एक से एक कट गया तो यहाँ h आ गया। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिली, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, h से h कट जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा, h अपॉन h बचा, ये भी कट गया तो केवल 1 बचा। तो लिमिट h टेंस टू 0 1 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1।
अब देखिए LHD का मान तो कितना आया है, LHD का मान तो कितना निकल के आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान तो -k1, और यहाँ से RHD का मान कितना निकल के आया, +k1। तो इसका मतलब क्या है, LHD का मान RHD के मान के बराबर नहीं है, RHD नॉट इक्वल टू है LHD। जब RHD का मान LHD के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 पर फलन कैसा है, अवकलनीय नहीं है। फंक्शन कैसा है, अवकलनीय नहीं है, यानी अवकली नहीं, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये हमें बताना था। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है, 10 में हमें सिद्ध करना है कि महत्तम पूर्णांक फलन। 10 में क्या प्रूफ करके दिखाना है, देखिए एक महत्तम, ये प्रूफ करना है कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक, हमें ये दिखाना है कि महत्तम पूर्णांक फलन कितना दे रखा है, f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और कंडीशन दे रखी है 0, x3 और x बराबर, एक तो हमें 1 पर बताना है, हमें इस पर दो बिंदुओं पर देखना है, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर कैसा है, अवकलित नहीं है। ये भी क्या सिद्ध करना है, अवकलित नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाना है हमें, अवकलित नहीं है। ये प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x), महत्तम पूर्णांक फलन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर f(x) और x लेस देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है और x की वैल्यू किस में बिलोंग्स करती है, 0 से 3 के बीच में बिलोंग्स करती है। x का मान 0 से तो कैसा है, बड़ा है, और 3 से छोटा है। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 ऐसे बिंदु होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। x का मान कैसा है, 3 से छोटा है तो 2 आ गया, x का मान 0 से बड़ा है तो 1 आ गया। तो हमें x बराबर 1 और x बराबर 2 पर हमें देखना है कि अवकलित है या नहीं। अगर ये कंडीशन ना दे रखी होती तब भी हम इन्हीं बिंदुओं पर चेक करते, क्योंकि महत्तम पूर्णांक है, पूर्णांक में कौन से बिंदु आ जाएंगे, 1 और 2। अब देखते हैं, इस पर चेक करते हैं। तो कंडीशन वही है, तो सबसे पहले किस पे चेक करना है, फर्स्ट हम देखेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 के लिए, सबसे पहले x बराबर 1 के लिए देखेंगे। तो जब x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो देखिए x बराबर 1 पर कैसे चेक करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वही फॉर्मूले यूज़ करने हैं, वही कंडीशंस लगानी है, उसी के आधार पर हमें इसको सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले LHD निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके लिए लगाएंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा, f(x) fa, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x माइनस के a। अब किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ f(x) है। अब f(x) कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब यूज़ करेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस से क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज़ करेंगे, तो वो आ जाएगा x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ कितना आ जाएगा, हमें क्या रखना है, x टेंस टू 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और x की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखना है केवल, तो x है, तो x की जगह पर x रहेगा और माइनस के 1 ये यूज़ करेंगे। हम क्या करते थे, जब माइनस के 1 लेते थे तो हम उसमें जो f(x) की वैल्यू दे रखी होती थी उसमें फंक्शन यूज़ करते हैं। अब फंक्शन यूज़ करेंगे, f(x) की वैल्यू कौन सी लगाएंगे, f(x) की वैल्यू वो लगाएंगे जिसमें क्या हो, x का मान छोटा हो, एक में से जब कुछ कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, x का मान 1 से कम आएगा। तो f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, x का मान दोनों वैल्यूओं पर भी कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही है, इसलिए f(x) का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। इस यहाँ भी f(x) का मान 1 आ जाएगा क्योंकि हम 1 पर देख रहे हैं। अब इसके बाद में लिमिट लेनी है, लिमिट क्या लेनी है, लिमिट लेंगे h टेंस टू, लिमिट h टेंस टू 0। जब h टेंस टू 0 लेंगे तो फंक्शन में क्या रख देंगे, 1 माइनस के h रख देंगे, क्योंकि 1 माइनस पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस के h, माइनस के ये 1 रहेगा और अपॉन में आ जाएगा
वन माइनस के एच, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन माइनस के एच रखना है। यहाँ तो एक्स है नहीं, यहाँ तो वन है, इसलिए यहाँ तो वन ही रहा। यहाँ एक्स था तो एक्स की जगह क्या रख देते हैं, वन माइनस के एच। जब भी हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लेते हैं तो एक्स की जगह पर वन माइनस के एच पुट करते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है, तो देखिए अब एक से पहले वैल्यू कौन सी होगी, एक से पहले वैल्यू आएगी, क्योंकि ये अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या विशेषता होती है, ये अपने महत्तम मान को की ओर जाता है, अपने महत्तम मान को कलेक्ट करता है, अपने महत्तम मान को एब्जॉर्ब करता है। तो वन में से एच कम करेंगे तो इसका मतलब क्या है, कुछ वैल्यू एक से कम आएगी, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा महत्तम मान। तो हम जीरो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, वन माइनस एच रखेंगे। इसका मान कितना होगा, सब महत्तम मान जीरो होगा। तो यहाँ तो आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, अपने महत्तम मान की हो जाता है, उसका महत्तम मान लिया जाता है, तो इसका जीरो होगा। इसे सॉल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से निकालेंगे, इसको माइनस वन का वन हो जाएगा, ये कट ही जाएंगे, ये माइनस के एच आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए इसका कितना आ जाएगा, जब इसको लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने के बाद ये तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो और यहाँ आ गया वन अपॉन एच, ये हमें मिल जाएगा। जो कैसा है एच, इसमें एच का मान रखेंगे जीरो तो कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा, परिभाषित नहीं है। कैसा आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो ये तो हो गया हमारा एल एच डी। अब निकालेंगे आर एच डी। तो आर एच डी के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, यहाँ पर लगाएंगे एफ एक्स माइनस के एफ ए अपॉन में एक्स माइनस के ए। अब ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू किस पर देखना है हमें, एक्स टेंड्स टू वन प्लस पे देखनी है। तो वन प्लस करेंगे तो यहाँ फंक्शन में क्या आ जाएगा, यानी फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, वन प्लस पे कौन सा मान है, फंक्शन का एफ एक्स का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वन एफ एक्स के ऊपर, एक्स में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, एक्स का एक्स रहेगा माइनस के वन, क्योंकि जब भी हम वन पे देखेंगे तो वन का मतलब क्या है कि हम एक में कुछ जोड़ रहे हैं, अधिक वैल्यू आ रही है, तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, हमें लिमिट लेनी है एच टेंड्स टू ज़ीरो। जब लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो लेंगे तो एक्स यहाँ पर क्या रख देंगे, वन प्लस के एच, यहाँ रख देंगे वन प्लस के एच, क्योंकि इसमें क्या करते थे, अगर माइनस है तो वन माइनस के एच और प्लस है तो वन प्लस के एच रख जाएगा। और माइनस के यहाँ तो एक्स है नहीं, ऐसे ही रहेगा ये, और यहाँ पर एक्स है तो यहाँ जाएगा वन प्लस के एच माइनस के वन। इसको फिर कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखिए वन प्लस एच का वन प्लस के एच, अब यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर से हटाएंगे, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर खोलेंगे तो वन में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वन से अधिक वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहली वैल्यू पूर्णांक वैल्यू क्या मिलेगी, तो सबसे पहली वैल्यू किसकी मिलेगी, वन ही रहेगी, क्योंकि सबसे वन प्लस एच की जो सबसे पूर्णांक वैल्यू होगी, इससे पहली वैल्यू देखते हैं कि इससे पहली वैल्यू कौन सी पूर्णांक है। हम इसमें वन प्लस एच कर रहे हैं, तो वन प्लस एक्स से पहले सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा आएगा वो देखना है। तो वन प्लस एच से पहले सबसे पहले पूर्णांक कौन सा आएगा, वन, उसके बाद टू आएगा, टू हमें नहीं लेना, हमने उससे पूर्व पूर्णांक देखने, उससे पहला वाला पूर्णांक देखते हैं कि उससे पहले कौन सी पूर्ण संख्या आ रही है। तो उससे पहली पूर्ण संख्या एक है, तो इसलिए इस पूरे का मान वन प्लस एच का मान हो जाएगा वन, और ये कितना दे रखा है माइनस के वन, तो यहाँ जाएगा माइनस के वन। इसको सॉल्व करेंगे, इसका माइनस के वन ये कट ही जाएगा, यहाँ आ जाएगा एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा जीरो अपॉन एच, जीरो का भाग देंगे इसमें तो जीरो आ जाएगा, इसका मान कितना आ गया, जीरो आ जाएगा। तो हमें क्या देखनी होती है महत्तम पूर्णांक में, हमें महत्तम पूर्णांक वन प्लस एच से पहले वाली वैल्यू देखनी है कि कौन सी बड़ी सबसे पूर्णांक वैल्यू है, सबसे बड़ा मान देखते हैं और पूर्णांक कौन सा मान है। तो वन प्लस एच से पहले जो मान आ रहा है वो वन है और वो उससे पूर्णांक हुआ, क्योंकि मान लो अगर वन प्लस एच का मतलब क्या है, एच में कुछ ऐड हो रहा है, तो वन प्लस के मान लो टू है, 0.2 ऐड हो रहे हैं या 1.3 ऐड हो रहे हैं, तो उससे पहले पूर्णांक वैल्यू कौन सी निकलेगी, उससे पहले वैल्यू जो पूर्णांक होगी वो कौन सी होगी, वन होगी, सबसे बड़ी वैल्यू वन ही होगी, इसलिए यहाँ इसके यहाँ पर वन प्लस एच यहाँ पर वन आ जाएगा। ये महत्तम पूर्णांक में ऐसा होता है कि हम उससे पहले वाली वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसको लेके चलते हैं। चलिए, तो ये हमारा सॉल्व हुआ, तो इसमें जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसमें एल एच डी तो कितना आ गया, इनफाइनाइट, और आर एच डी कैसा आ गया, जीरो। दोनों कैसे हैं, यानी एल एच
डी नॉट इक्वल टू हैं आर एच डी, दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए कैसा होगा ये फंक्शन, कैसा हो जाएगा, अवकलनीय नहीं है। तो x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, ये हम लिख देंगे यहाँ से। तो ये हमारा आंसर हो गया, अवकलित नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा x बराबर 1 पर। अब हम चेक करेंगे x बराबर 2 के लिए। अब x बराबर 2 पर देखना है कि x बराबर 2 पर कैसा आता है। तो x बराबर 2 के लिए x बराबर 2 पर चेक करें, इसी तरह से x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 2 के लिए LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे और उसको देखेंगे कितनी कितनी वैल्यू हमारी आती हैं। तो सबसे पहले निकालें LHD। तो LHD के लिए लिमिट x टेंस टू a माइनस fx f a अपॉन में x माइनस के a, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें किस पे चेक करना है, a की वैल्यू अब क्या है 2 पर देखना है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x बराबर a बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ जाएगा x टेंस टू 2 माइनस, तो अब क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। तो फंक्शन कितना है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 रख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहाँ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पर देख रहे हैं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस के a की जगह पर 2। अब हमें लिमिट लेनी है, लिमिट क्या लेनी है, h टेंस टू 0 लेना है। तो जब लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 पर क्या आएगा वो देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू h, लिमिट h टेंस टू 0, तो वहाँ पर क्या रख देंगे, अब x की जगह पर 2 माइनस के h आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ तो 2 का 2 रहेगा, यहाँ आ जाएगा x की जगह पर 2 माइनस के h ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ तो और माइनस के आ जाएंगे 2। यहाँ फंक्शन नहीं है इसलिए यहाँ तो x ही रहेगा, यहाँ फंक्शन है वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, क्योंकि fx लगा हुआ है तो वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x की वैल्यू नहीं। तो यहाँ तो x का x ही आया। अब इसको सॉल्व करना है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखना है 2 माइनस एच से पहले कौन सा महत्तम पूर्णांक आएगा। तो 2 माइनस एच से पहले जो महत्तम पूर्णांक होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा, क्योंकि 2 में से कुछ घटाएंगे तो कितना आएगा 1.98 आ सकता है। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ सकता है 1.9 आ सकता है, 1.8 आ सकता है। तो उससे पहले महत्तम पूर्णांक कितना होगा, तो उससे पहले जो महत्तम पूर्णांक आएगा वो निकल के आएगा 1। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के, यहाँ पे कितनी है 2, ये कट ही जाएगा 2 से 2, यहाँ माइनस के h आ गए। तो यहाँ से देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के 1 माइनस के h, ये कट जाएंगे। इसको जब लिमिट रखेंगे तो 1/0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, अपरिभाषित आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ये तो LHD आ गया। अब RHD निकालते हैं। तो RHD के लिए क्या फॉर्मूला है, लिमिट x टेंस टू a प्लस लगाएंगे, और यहाँ आ जाएगा फंक्शन fx माइनस के fa ब्रैकेट के अंदर x माइनस के a। इसको सॉल्व करना है अब। तो यहाँ से देखिए लिमिट, अब यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ जाएगा 2 प्लस, और फंक्शन क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा f, यहाँ पे आ जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 पर देख रहे हैं। fx का मान क्या है, fx का मान तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो fx मान ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ गया, और यहाँ कितना आ जाएगा f की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, x तो x रहेगा, और a की जगह पर आ जाएगा 2, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखी है, ना कि x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखी है। अब यहाँ से आएगा लिमिट, जब लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएंगे 2 प्लस के h, यहाँ भी कितना जाएगा, ये तो 2 का 2 रहेगा, और जब इसको
एक्स के पे क्या जाएगा 2 प्लस के एच माइनस के 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ भी क्या है 2 से कुछ बड़ी वैल्यू आ रही है, तो जिससे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकलेगी, यानी 2 में कुछ ऐड करेंगे, मान लो 2.1 किया या 2.3 किया, तो सबसे पहले यानी 2 प्लस एच से पहले जो महत्तम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2। अगर मान लो हमने 2 प्लस एच का मतलब, एच का मतलब मान लो 0.2 है, तो कितना जाएगा 2.2 आ जाएगा। अब 2.2 से पहले महत्तम मान क्या है, वो 2 होगा, या 2.3 से पहले महत्तम मान क्या है 4 होगा, 2 होगा। 2.4 दे रखा है, उससे पहले महत्तम मान क्या होगा 2 होगा। तो हमें उससे पूर्व वाला, उससे पहले वाला महत्तम मान लेना होता है। तो उससे महत्तम मान कितना है, इसका 2 है, इसकी वैल्यू माइनस की 2 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट ही गया यहाँ से, तो ये कितना जाएगा एच आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लिमिट रखनी है, तो यहाँ तो कितना आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, 0 बटे एच आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट एच टेंस टू 0 आ गई, तो इसको सॉल्व करने पर आ गया 0। तो एक वैल्यू आ गई 0, एक वैल्यू आ गई इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है आर या एल एच टी नॉट इक्वल टू है आर एच डी। इसलिए x बराबर 2 पर फंक्शन कैसा होगा, x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। ये हमें बताना था, ये प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पर तो x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कराए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।